કરીશું ઇન્ટરનેશનલ લોજિસ્ટિક્સ અને સોલ્યુશન્સ આપનારી કંપની ટાઈગર લોજિસ્ટિક્સ વિશે. કંપનીનું દેશમાં મજબૂત એક ઉપસ્થિતિ છે અને સાથે વિશ્વભરમાં મજબૂત નેટવર્ક પણ છે. ઓટો એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મા, કોમોડિટી, FMCG કંપનીઓ એમના ગ્રાહકો પણ છે અને કંપનીના પ્રદર્શન, લક્ષ્ય અને સાથે જે વિસ્તરણ યોજના શું બનતી દેખાઈ રહી છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. टाइगर लॉजिस्टिक्स CMD हरप्रीत सिंह मल्होत्रा अपनी साथ जुड़ा गया है. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. और सर सबसे पहले समझना चाहेंगे जो टाइगर लॉजिस्टिक्स के काम के बारे में सर थोड़ा व्यूअर्स के लिए अगर आप बताएं, और साथ ही इंडिया में एक जो इंडिया यहाँ से एक लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है, कैसे आप आगे देख रहे हैं सर? नमस्कार, pleasure talking to you. So thank you for having me over. मैं आपको थोड़ा सा बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कंपनी करती क्या है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे दर्शक हैं वो भी जान सकें कि क्योंकि लॉजिस्टिक्स इतना बड़ा वर्ड है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ट्रकिंग कर रहे हैं, हम लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं. सो बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मतलब कि जो भी एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं. सो अगर आपकी सपोज आपकी फैक्ट्री है पुणे में या बारामती में या नासिक में, आपने एक्सपोर्ट करना है, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं, उसकी कस्टम क्लियरेंस हम करते हैं, उसकी कंटेनर में स्टफिंग हम करते हैं और उसको पोर्ट पे ले जाके वेसल के ऊपर चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद वो दूसरी अदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में जाके उसकी आपका जो बायर है उसको डिलीवरी भी करते हैं. सो बेसिकली ये डोर टू डोर है इंटरनेशनली. सेम थिंग होती है इंपोर्ट्स के लिए. अगर आप कुछ सपोज चाइना या कोरिया से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं या किसी भी देश से इंपोर्ट करना चाहते हैं, वैसे ही जो आपके सप्लायर्स हैं उनके यहाँ से हम माल उठाते हैं और हम इंडिया के पोर्ट पे लेके आते हैं, उसकी कस्टम क्लियरेंस करते हैं. करने के बाद वो कार्गो जो है, वो शिपमेंट है, जो भी गुड्स होते हैं वो हम आपकी फैक्ट्री या गोडाउन तक पहुंचा के आते हैं. सो बेसिकली एनीथिंग टू डू विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट वी हैंडल द होल वर्क. पूरा हम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पूरा हम उसमें काम करते हैं, चाहे वो उसमें कस्टम क्लियरेंस इन्वॉल्व हो, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, स्टफिंग ऑफ कंटेनर्स इन्वॉल्व हो, लॉजिस्टिक्स और किसी टाइप की वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व हो, वो सारा काम हम लोग करते हैं. तो ये एक बड़ा सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में जो मैंने समझाया कि जो हम काम करते हैं. जी डेफिनेटली. तो सर जैसे कि आपने बताया लेमन लैंग्वेज में, अगर इंडिया के कोई भी एक एरिया में एक कार्गो है और यहाँ से मुझे अगर सप्लाई करना है, इन शॉर्ट मुझे अगर कार्गो पहुँचाना है कोई भी एक कंट्री में, तो ये इसके लिए कंपनी जो है वो काम करती है. आगे सर जो जानना चाहेंगे, फ्रेट जार JR करके जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया है, उसके फंक्शंस के बारे में आप बताइए और कंपनी को किस तरह से यूज़फुल है. सो फ्रेट जार क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है. हम बड़े अपने उसमें बोलते हैं कि ये एक तरह से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का मेक माई ट्रिप है. जैसे आप अपनी बुकिंग करते हैं या और भी किसी ट्रैवल पोर्टल के ऊपर जाके इमीडिएटली रियल टाइम आपको ट्रैवल कॉस्टिंग मिल जाती है. उसी तरीके से हम फ्रेट जार में आप रियल टाइम फ्रेट्स ले सकते हैं. सपोज आपने एक्सपोर्ट करना है जर्मनी, हैम्बर्ग, आप अपने बायर के साथ बैठे हैं. जब आप बायर के साथ बैठे होंगे तो इमीडिएटली आप अपनी हमारे ऐप के ऊपर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपको रियल टाइम फ्रेट 20 फीट या 40 फीट या एयर फ्रेट का आपको इमीडिएटली फ्रेट मिल जाएगा. और ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आप शिपमेंट को बुक कर सकते हैं, शिपमेंट की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और पेमेंट तक कर सकते हैं. तो ये जो SME और MSME सेक्टर्स हैं उनके हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो उनकी रीच बड़े फॉरवर्डर्स, बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज तक नहीं होती है, लेकिन वो थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इस तक पहुंच के अपनी शिपमेंट्स बुक कर सकते हैं और लोएस्ट पॉसिबल फ्रेट रेट्स को एंजॉय कर सकते हैं. इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी नीचे आने की हमारे को उम्मीद है कि ओवरऑल बिजनेस में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी नीचे आएगी. और इसमें हम कार्गो वैल्यू फाइनेंस भी कर रहे हैं बिना किसी कोलैटरल के. तो अभी क्या होता है, अगर कोई एक्सपोर्टर हो तो उसको अपनी कोई कोलैटरल देनी पड़ती है, एटलीस्ट 80 to 100% कोलैटरल दे के वो LC खुलवाएगा. लेकिन इसमें या कोई पैकिंग क्रेडिट लोन लेगा. लेकिन हमने कुछ बैंक्स के साथ टाई अप किया है, स्पेशली ICICI बैंक के साथ, जिसमें आपको बिना कोलैटरल के हम कार्गो वैल्यू फाइनेंस भी मुहैया कराएंगे.
जी डेफिनेटली सर, काफ़ी डिटेल्स से आपने ये समझाया। हरप्रीत सर, नेक्स्ट समझना चाहेंगे जो रेड सी क्राइसिस है, तो कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस यहाँ से करने पड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो कि एक हम देख रहे हैं प्रॉब्लम इसको लेकर? पहले हफ्ता 10 दिन ऑफ जनवरी थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई थी, क्योंकि सेकेंड थर्ड जनवरी को ये इंसिडेंट हुए थे, और आई वुड से हफ्ता 10 दिन तक प्रॉब्लम आई थी, लेकिन देन वी वर एबल टू कंट्रोल द थिंग्स, और अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जरूर फ्रेट रेट्स बढ़ गए हैं, थोड़े से 20-25% फ्रेट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है, बट इट इज़ लाइक अ फोर्स मेजयोर सिचुएशन, तो सब हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और एज सच कोई दिक्कत अब नहीं है। अब जो शिपमेंट्स हैं वो सारी अफ्रीका होके यूरोप जा रही हैं, सो वी आर नॉट सीइंग एनी मेजर डिसरप्शन, बट हम यही होप करते हैं कि अगले 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी डेफिनेटली सर। आगे सर जानना चाहेंगे, कोई खास मार्केट पर कंपनी का अभी फ़िलहाल कुछ फोकस है जहाँ से अच्छा बिजनेस आने की एक उम्मीद है? टारगेट क्या लेकर आप चल रहे हैं? सो टाइगर लॉजिस्टिक्स, एज मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ही लॉजिस्टिक्स करते हैं। तो हमारे लिए जो भी एक्सपोर्ट मार्केट है, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया की है, वो गल्फ काफ़ी डेवलप हो रहा है, सऊदीया काफ़ी डेवलप हो रहा है, हमारा यूएस और यूएस, कनाडा और साउथ अमेरिका में काफ़ी बड़ा फोकस है। तो आई थिंक इन कमिंग 6 मंथ्स 1 ईयर हम लोग इन मार्केट्स के ऊपर, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है और जो गल्फ एरिया है, उसमें हमारा काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि एज चाइना प्लस वन मॉडल जो लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, और ये हमारे लिए मार्केट काफ़ी, हमारा कंपनी का काफ़ी फोकस रहेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और गल्फ गल्फ। जी डेफिनेटली यहाँ से एक फोकस बनता देख रहे हैं। आगे सर, एक जो समस्या है फॉर द इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रादर 12 to 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट एवरेज आउट होती है, तो सरकार की योजना हुई कि गति शक्ति लॉन्च करे और जिससे कॉस्ट कम हो, तो आगे चलकर इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के लिए ये कैसे काम करेगा? सो ऑनेस्टली आई मस्ट अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, आई वुड से प्राइम मिनिस्टर मोदी का डायरेक्ट फोकस है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को नीचे लाना है, तभी उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की। और ये उनको पूरा ये एहसास है कि अगर मेक माई इंडिया को सक्सेसफुल करना है तो लॉजिस्टिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो हो भी रहा है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो गया है, डबल स्टैक ट्रेन चल रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हो गया है, 24 आवर्स कस्टम क्लियरेंस हो रही है। ये सब चीज़ें एक तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है, और डेफिनेटली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आ भी रही है। जीएसटी की वजह से काफ़ी लाभ हुआ है कि जो टर्न अराउंड टाइम है ट्रकिंग का, वो काफी कम हो गया है। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक 1-2 साल में एटलीस्ट, मेरे को लगता है अगले 2 साल में, बाय एटलीस्ट बाय 2026-27 हम लोग सिंगल डिजिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में पहुंच जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। जी। और सर, हरप्रीत सर, लास्टली समझना चाहेंगे, ओवरऑल काफ़ी कंपनी के ऊपर भी आपने डिटेल्स शेयर की, इंडस्ट्री के बारे में भी बताया, बट आने वाले 5 साल आप इंडस्ट्री को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक है, और कंपनी का ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? हम लोग अपनी कंपनी का देख रहे हैं कि एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न, हमें पूरा हमारा फोकस है कि इसको हम 15-20% अपना वॉल्यूम बढ़ाएं, और अपना जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशंस है उसको हम बढ़ाएं। तो हमें लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमारी 15-20%, हम लोग उसके ऊपर उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम वो अचीव कर पाएंगे। हम कुछ नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जैसे फ्रेट जार है, जैसे हमारे जो फोकस ऑन यूएस एंड यूरोप, यूएस एंड साउथ अमेरिका है, उसके ऊपर कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। हम अपना ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं वहाँ पे, उसकी वजह से भी हमें लगता है वहाँ से काफ़ी बिजनेस आएगा। इंपोर्ट्स, हम लोग, हमारा काफ़ी बड़ा फोकस अब इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स के ऊपर है, जो हमारा काफ़ी बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये वाले 2-3 जो हमारे ग्रोथ इंजन्स हैं, ये हमें लगता है ऑलरेडी हमने इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और आगे कर भी रहे हैं, और लगता है कि ये हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे हैं। सो ओवरऑल आई एम होपिंग कि 15-20% कंपनी ग्रो करेगी, और हो सकता है कि अगर हमारे साथ कोई टाई अप हो जाए, हम कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी देख रहे हैं, अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली ग्रोथ बेटर होगी। सो दैट इज अवर प्लान।
जी डेफिनेटली हरप्रीत सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ, थैंक यू। आप जुड़े हमारे साथ और व्यूअर्स के साथ आपने डिटेल्स भी शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।